पुनः आप सभी विद्यार्थियों को सेट थ्योरी के लेक्चर 2 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 1 की बातें करें हम लोग तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी स्टडी किया था। हम लोगों ने जाना था एक्चुअली सेट क्या है, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। कुछ सेट से एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर पे बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट अगला हम लोग का टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। किसी एक सेट को कितने अलग अलग रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो जैसे एक सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है। तो जैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब, किसी चीज को दिखलाना, किसी चीज को व्यतीत करना। जैसे मान लो कि यहाँ इस बोर्ड पे करंट पूरा लगा हुआ है, पूरा हम टच करेंगे तो मेरे को करंट लग जाएगा। तो इस बोर्ड पे क्या करेगा, यहाँ देखिए क्या क्या लिखेगा, सो कैसे रिप्रेजेंट करेगा। डोंट टच, डोंट टच ये भी लिख सकता है। डेंजर ये भी लिख सकता है, ले, और ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। तो इस पे कोई खतरा था, इस चीज को हम लोग अलग अलग बात पे लिख सकते हैं, अलग अलग रूप में दर्शा सकते हैं। देखिए, एक ही चीज को हम लोगों ने यहां पर ये डेंजर भी लिख देता तो भी आने से पहले, इसको टच करने से पहले मैं बार बार सोचता कि क्यों ऐसा लिखा गया है, ठीक है। ऐसा साइन होता तो समझ जाते हम कि ले, टच कर ले तो फिर जानिए रहा है केवल हड्डी ऐसे बचेगा। तो इस प्रकार से किसी बात को जब अलग अलग रूप में दर्शाते हैं, मीनिंग सेम होता है। वैसे ही कोई एक सेट को अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में दर्शाएंगे, लिखेंगे, परंतु मीनिंग सेम होगा। वो कौन कौन से रूप होंगे हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। इज इट क्लियर? टॉपिक समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं सेट ऑफ वॉवेल। देखिए, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की, सेट ऑफ वॉवेल्स। देखिए, सेट ऑफ वॉवेल्स को हम दो हिसाब से लिख सकते हैं, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। एक हिसाब में ऐसा लगा दूं, V4 सेट ऑफ वॉवेल, और सारे एलिमेंट को मैं एक्चुअली लिख दूं A, E, I, O, U। इससे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक ना, ध्यान देंगे आप। AEIO आप यहां देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट को लिखा गया है, आपको दिख रहे हैं, यही सेट ऑफ वॉवेल है। दूसरे रूप में आप देखेंगे, V इक्वल टू मैंने लिखा है X सच दैट X इज vowels of English अल्फाबेट्स। जरा गौर करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज को दर्शा रहा है। सेट है तो दोनों में आप कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, यहां भी और यहां भी। तो यहां पर जब ये जो है
ये भी ए ई आई ओ को ही शो कर रहा है, ये भी ए ई आई ओ को ही शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सेट है यहां पर हम लोग जो एलिमेंट इसके हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट को हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं। देखिए डायरेक्टली लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर उसके एलिमेंट को छिपा के लिख रहे हैं, नहीं पर्दे में लिख रहे हैं, और यहां पर्दा से बाहर है। क्या कहता है यहां देखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, कोई कोई बुक जो है ये सच दैट को ऐसे भी लिखता है, ठीक ना, तो आप ध्यान देंगे दोनों लिए बातें समझेंगे। एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक कोई वेरिएबल ले लिया है, उसको अस्टेंड कर दिया है, अस्टेंड कर दिया है। यहां पर कोडवर्ड में बात की जा रही है और यहां पर कोई कोडवर्ड में बात नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर मिशन चल रहा है किसी को ढूंढने का, और यहां पर कोई मिशन नहीं है, सब एक्चुअली आ गया है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कोई सिनेमा अगर देखते हैं तो वहां पर जब कोई मिशन चलते रहता है जवानों का, डिफेंस का, फोर्स का, तो कोड चलता है, नहीं टेंगो चार्ली अपने फिल्म सिनेमा देखा होगा, वहां पर कुछ अलग से आवाज चिल्लाता है, क्या इसका मतलब समझ जाता है कि अच्छा बुला रहा है। तो यहां पर भी आपको एक कोड में बातें की गई हैं कि एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है, इज वोवेल्स, और वो एक्स जो कोड है वो क्या बात कर रहा है, को वोवेल होगा ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट जो होंगे, इंग्लिश के बर्तनिया होंगे, उस बर्तनिया में एक्स जो होगा वोवेल्स का काम करेगा। आप यहां देख रहे होंगे एक ही को दो प्रकार से, एक में क्या किया गया है, सिंबल दिया गया है, नहीं सिंबल दिया गया है, नोटेशन यूज किया गया है, और यहां पर एलिमेंट को डायरेक्टली लिखा गया है। तो किसी एक सेट को दो अलग अलग रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यहां पर एक्स ही लिखा जाएगा, we can use any one of variable। ठीक है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जरूरी नहीं है कि कोई सभी के लिए, सभी मिशन के लिए एक ही कोड हो, झिंगालाल ऐसा नहीं ना, अलग अलग कोड हो सकते हैं। लेकिन एक्स सच दैट एक्स, वाई सच दैट वाई, ए सच दैट वाई, ए सच दैट ए, मतलब ए इस प्रकार है, एक्स इस प्रकार है। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको हमेशा जो भी लिखना होगा यहां पर स्मॉल लिखिएगा, नॉर्मली जो है एक्स वाई लिख के चलता है, नॉर्मली जो केस होता है उस पे। तो हम लोग यहां पर देखें कि वोवेल्स जो हैं वो यहां भी वोवेल्स वही सब बातों को कह रहा है और यहां भी वही सब बातों को कह रहा है। सिंपल एक छोटा सा और एग्जांपल लेने की समझाने की कोशिश करते हैं। मान लें कि हम यहां पर खड़ा हैं, हाँ ठीक है, सुना बात, और किसी ने कहा है मुझे कि मैं आपको दो नाम से बुलाऊंगा। ठीक है, एक आपका जो एक्चुअल नाम है वो बोलेगा पिंकू, तो PINKU है ना। तो देखेंगे आपको इसमें से हमें को दर्शा रहा है। हाँ, किसी ने मुझे कानाफूसी कर रखा था कि देखो आपको पिंकी नहीं हम PK कहेंगे। ठीक है, PK मतलब समझ आना, वो PK नहीं, ठीक ना, तो PK से बुलाएंगे। ठीक है, तो जो PK से बुलाएंगे कोई बोलेगा PK, अरे भैया तो PK इधर है, तो वही बुला रहा है। अब यहां पर इस बंदे को बुलाने का दो अलग अलग तरीका था, एक एक्चुअली नाम से और एक शॉर्टकट में, या तो एक नोटेशन से। कोई बोलता कि नहीं मैं तेरे को मैं एक्स बुलाऊंगा, एक्स कम यार, तो हम दौड़े दौड़े चले आते। बोले नहीं तेरे को वाई बुलाऊंगा, तो कोई पूछेगा अरे रे एक्स बुला रहा है, वो आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, अरे एक्स जो है ना, एक्स सच दैट एक्स इज नेम ऑफ पिंकू, यही ना। तो देखिए वही चीज को यहां पर लिखा गया है दो अलग अलग रूप में। अब सवाल आता है कि जब यहां दो अलग अलग रूप हैं तो इन दो रूपों को अलग अलग क्या कहते हैं। देखिए यहां पर जो है तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये जो है सारे एलिमेंट को टेबल के रूप में दर्शा दिया है। ले टेबल में दिखा दिया ना, नहीं सब दिख रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, कोई बुक जो है इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कहता है। टेबल में सब दिख रहा है, नहीं
ये सारे एलिमेंटों का लिस्ट लगा हुआ है। लिस्ट मतलब सारणी में दिया गया है, तो इसीलिए इसको कोई बुक जो है लिस्टिंग फॉर्म भी बोलता है, लिस्टिंग फॉर्म भी बोलता है, जैसा नाम वैसा काम। और कोई बुक जो है वो बोलता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ये है एक साइंटिफिक नेम अपने आप में है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म इस रूप का साइंटिफिक नेम है रोस्टर। टेबुलर क्यों? क्योंकि टेबल में सब कुछ दिख रहा है। लिस्टिंग क्यों? क्योंकि लिस्ट में सभी एलिमेंट दिख रहे हैं। मेरा रिजल्ट में लिस्ट है कि नहीं है, अच्छा ये है, ये है, तो आप लिस्ट में देख रहे हैं। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म ये जो है आपका, ये जो आपका जो है साइंटिफिक नाम है, इसको साइंटिफिक नाम से रखा गया है। तो इसको क्या कहेंगे? यहां पर देखिए जो एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट को यहां पर सिंबल के रूप में रखा गया है। एक्स वाई जेड, यहां पर स्टार बना देता, स्टार सच दैट स्टार क्या है? तो यहां पर सिंबल के माध्यम से एलिमेंट को रिकॉल किया जा रहा है। यहां पर एलिमेंट को डायरेक्ट बुलाया जा रहा है, यहां एलिमेंट को रिकॉल किया जाएगा कि सिंबल के माध्यम से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंबॉलिक फॉर्म। क्या नाम पड़ गया? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक ना, सिंबॉलिक फॉर्म। और इसी को देखिए, ये एक्चुअली लग रहा है कि सेट जैसा लग रहा है, लेकिन सेट जैसा नहीं लग रहा है। ये बिल्डर है, बनाएगा। किसको बनाएगा? सेट को बनाएगा। इसीलिए बकलवा को एक और नाम से जानते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या जानते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। तो ये दो अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। प्रचलित कौन कौन है? इसके लिए ये प्रचलित है और इसके लिए ये प्रचलित है। आपको बुक में मैक्सिमम यही दोनों देखने को मिलेगा, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा होता है, कभी कभी क्या बोलेगा कि ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ रहेगा, बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म लिखें। सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा, बोलेगा रोस्टर फॉर्म लिखें। मतलब कन्वर्सन सीखना है हम लोग को कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कैसे करेंगे, रोस्टर फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन होगा, हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दो हो गया। अब इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है? टेबुलर फॉर्म, है ना। आप यहां देख रहे हैं कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करने की इस विधि में, इन दिस मेथड, हम लोग क्या करते हैं? सारे एलिमेंट को एक्चुअली लिख डालते हैं। सारे एलिमेंट को एक्चुअली लिख डालते हैं, जो सबको लिख डालते हैं। और क्या करते हैं? कोमा से सेपरेट कर देते हैं और कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? सारा एलिमेंट को एक्चुअली लिख देते हैं, साक्षात तौर पे लिख देते हैं, कोमा के साथ सेपरेट कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसी बकलोल का नाम सेट रोस्टर फॉर्म पड़ता है। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहले झारखंड सरकार देखिए क्या कहता है, किसी भी सेट में रोस्टर फॉर्म वह होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स को साक्षात रूप से लिखा जाता है, उसे कोमा चिन्ह के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट जो है मंझली ब्रैकेट से घेर दिया जाता है। इसी बात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? In this method of representing a set, all elements are actually redundant. All elements are actually redundant, separating with comma sign and included by curly bracket. बस आया। तो इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि इस मेथड में जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको किसी वेरिएबल के थ्रू आउट लिखा जाता है। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, ऑल एलिमेंट्स आर रिटन विथ सम कंडीशंस। यहां कंडीशन है ना कि एक्स क्या है? कंडीशंस विथ अ वेरिएबल।
विथ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल से कंडीशन के साथ लिखते हैं। यहाँ पर कंडीशन डाल के लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों सेट में क्या है। इन दोनों सेट में आपका सबसे आसान कौन है? ये है। ये थोड़ा टफ पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो एक बच्चा ABCD से Z तक सीखा है, वो पहला क्लास में पढ़ता है, तो आपको बता देगा कि यहाँ पर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। हम पूछेंगे कौन कौन एलिमेंट, तो बोलेगा A है, E है, I है, O है, U है। अब जरा इससे पूछे बताओ ना यहाँ पर कई एलिमेंट है, तो बका जाएगा, बकलोल हो जाएगा, कहेगा कि इसको ही बता पाएगा जो वॉवेल्स जानता है। तो वॉवेल्स जानने के लिए यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हर बार इसमें ज़्यादा दिमाग लगता है। ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला किस्म का है, और ये जो है वो साफ साफ है, ये दिल का साफ है, और ये थोड़ा सा जान ही रहा है धुंधला धुंधला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसको लिखते हैं। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक ना। कहेंगे इसमें लिखते हैं, पहला लिखते हैं पहला। आप चाहो तो खुद से लिख सकते हैं, आपको PDF दे दिया गया, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। पहला में रोस्टर फॉर्म, हाँ, और इसी को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। क्यों नाम पता चल रहा है? सारणिक रूप जिसको बोलते हैं। और इसी का क्या नाम है? लिस्टिंग फॉर्म। है ना, लिस्टिंग फॉर्म, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, इन दिस method describing a set, describe मतलब वर्णन करना, वर्णन मतलब जान ही रहे हैं, प्रस्तुत करना, ठीक है। डिस्क्राइबिंग ए सेट, कॉमा द एलिमेंट्स are actually written done, ठीक है, written done, ठीक है, written done। और इसको लिख जाता है सेपरेटेड विथ कॉमा साइन, separated with comma sign, and enclosed with curly bracket, है ना। और वो कर्ली ब्रैकेट कैसा होता है? ये होता है, ठीक ना। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, सेट ऑफ वर्ड स्कूल, है ना। स्कूल शब्द का जो वर्ड है उसको हम लोग को लिखना है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? देखिए एस लिख दिया, ठीक है, एस लिख दिया। तो हम लोग देखते हैं, एस लिखने के बाद पहला क्या था? एस था, लिख दिए। सी था, कॉमा लिख दिए। एच था, लिख दिए। फिर ओ था, लिख दिए। एल था, लिख दिए, है ना। याद रखिएगा इस बात को कि कभी भी कोई भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, कोई भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, और इसका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। आप इसको इधर उधर करके लिख सकते हैं, किसी को मन क्या एच पर लिखेंगे, किसी को मन क्या ओ बाद में लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर कौन बच गया, सी लिखेंगे। ये देखिए, तो मतलब क्या है कि ना ही किसी सेट में ऑर्डर मैटर करता है, और ना ही एलिमेंट को आप रिपीट करके लिख सकते हैं। ना ही ऑर्डर रिपीट, ना ही
आपका ऑर्डर कोई मैटर करता है, इसका मतलब आप इधर को इधर, इधर को उधर लिख सकते हैं। और आपका एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, 3 टाइम्स नहीं सकते, 4 टाइम्स नहीं सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो स्कूल जो वर्ड है, इंग्लिश के S, C, H, O और L लेटर का यूज से ही ये वर्ड बनाया गया है। सिंपल सी बात है, हम लोग कोई सेट खरीदते, मान लो कि किचन सेट ही खरीदे हैं तो जो भी चीज होता है एक एक होता है, डबल नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो सिंपल उसी प्रकार जो यहाँ रिपीट करना मना है, कंपनी को घाटा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या एक बात रिमार्क में लिख लीजिएगा, है ना। रिमार्क मतलब ध्यान देने योग्य बातें, इधर भी ध्यान देना है। तो रिमार्क मतलब क्या हो गया कि रिमार्क जो है वो ध्यान देने योग्य बातें। इसमें क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ a set never be repeated and order of elements doesn't matter, है ना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर मतलब क्या है, कौन कहां बैठ जाता है इस सेट को कोई मतलब नहीं होता है, रहना नहीं चाहिए डबल। पास में ना। तो आप इसको नोट करेंगे, शायद आपको यहां नहीं दिख रहा होगा, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। चलिए, दिख रहा है। अगला देखते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म है, यहां लिख देते हैं आपको। सेट बिल्डर दूसरा है, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। इसको भी अलग अलग नाम से लिखा गया है। आपको एग्जांपल यहां दे दिया गया है, समझा दिया गया। कहता है इन दिस मेथड, इसी को देख के लिखिए, इन दिस मेथड, इस विधि में, इन दिस मेथड ए set is describing a set, in this method describing a set, comma, कहता है a वेरिएबल, यहां कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है ना। वेरिएबल stand for each elements which, ऐसे लिखिए, which is stand for, which a variable which is stand for, लैंग्वेज मायने रखता है, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब सेम होना चाहिए। which is stand for each element under a certain condition, है ना। देखिए मैंने क्या लिखा है, इन दिस मेथड, सेट को रिप्रेजेंट करने की इस विधि में, डिस्क्राइबिंग ए सेट को वर्णन किया जाता है, ए वेरिएबल विच इज स्टैंड फॉर, एक वेरिएबल जो खड़ा होता है, लिया जाता है, फॉर ईच एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के लिए, देखिए लिया गया है, ईच एलिमेंट्स अंडर ए सर्टेन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या होगा, सर्टेन कंडीशन होगा, मतलब सर्टेन मतलब कोई विशेष कंडीशन होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक कोई लेते हैं, सेट ऑफ अ स्कूल ही लेते हैं, उसी को लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू, देखिए एक्स सच दैट, एक्स लिख दिया मैंने, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर फ्रॉम वर्ड अ स्कूल, देखिए मैंने ले लिया ना। तो क्या एक्स इज लेटर, यहां देखिए एक्स इज लेटर्स, देखिए लेटर्स होगा, वर्ड होंगे, लेटर्स हैं, फ्रॉम इंग्लिश वर्ड स्कूल, इंग्लिश वर्ड जो स्कूल है उससे लिया गया
इससे लिया गया लेटर होगा ये x होगा। कंडीशन के साथ लिख दिया गया, x स्टैंड था, वेरिएबल स्टैंड था, खड़ा था, बुला जाओ, इससे क्या बोला था, सबको बुला रहा था इस कंडीशन के थ्रू। बस वाला ना। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दोनों में अंतर क्या है, एक दूसरे को ट्रांसफर कैसे करते हैं, सब क्वेश्चन में सीख लेंगे। आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। यदि इस टॉपिक के नेम में नंबर लिखा हुआ है तो 100% ये किसी नंबर का ही चर्चा कर रहा होगा, संख्या का ही चर्चा कर रहा होगा, क्योंकि किसी का नाम उसके कर्म के अनुसार दिया जाता है। किसी को बोलते हैं ना मंगरा, क्यों बोलते हैं, हो सके मंगल के दिन पैदा हुआ होगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डे होगा, सॉरी बॉर्न ऑफ डे होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई टीचर इसको क्या बोलते हैं, कोई पढ़ाने काम करता है, टीचर जा रहा है, मास्टर जा रहा है, नहीं कोई डॉक्टर जा रहा है, मतलब कोई चिकित्सा का क्षेत्र तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर, क्योंकि उसका नाम उसके कर्म के अनुसार दे दिया जाता है। नहीं, तो यहां पर इसका भी नाम इसका कर्म के अनुसार दे दिया गया नंबर, लेकिन किसका नंबर, जरा गौर करेंगे। कभी कहीं जो पढ़ाई लिखाई भी है ना, आदमी को कंफ्यूजन करने के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। सही, देखिए ऐसा क्यों है। सो मान लेते हैं, जरा गौर करेंगे, लेट मान लेते हैं हम ए कोई मैंने सेट लिया है, ए लिया है, बी लिया है, सी लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो यहां पर यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बताइए इस सेट का नाम क्या है, तो बोलोगे सर इस सेट का नाम तो ए है। चलिए सही जवाब। ये सेट में कौन कौन एलिमेंट्स हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन कौन कंपोनेंट हैं, कौन कौन एंट्रीज हैं, सबसे हम बता रहे हैं। तो आप फट से बोलो अच्छा ए बी है सर, सी 1 2 और 3 है, ये 6 है ना। बोलोगे फिर कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट का, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हैं सर, 6। आसान सवाल था कि नहीं था, बिल्कुल आसान था। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहां पर आप ये हम आपसे पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू, बताइए ये जो सेट ए दिया गया है, इस सेट में कुल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 6 है। ये सवाल कितना आसान था। लेकिन यदि आपको ये पूछ दिया जाए कि बताओ ये जो सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, तो बोलोगे ये कार्डिनल नंबर क्या होता है, कंफ्यूजन है। बोले कुछ नहीं यार, ये कार्डिनल वगैरह से डरना नहीं है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहने का मतलब होता है उसी सेट में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी संख्या। तो बताइए यदि हम लोग को बोलता कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, तो क्या हम लोग नहीं समझते हैं, झूठे ना परेशान करने के लिए बोला कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता अच्छा ये जब ये जानबे करेगा, गिन के जब जान ही सकता है, बचवू गिन देगा, तो तुम 11th में क्यों पढ़ रहा है फिर, इसीलिए बोलता नहीं स्पेशल पढ़ा, स्पेशल। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। इज इट क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ये हो गया। तो इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कार्डिनल, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना हो गया, 6। अब फिर जमाना शॉर्टकट हो गया, बोलो ना बहुत लंबा लिखना पड़ता है, नहीं बोले भैया तो इसको नोटेट कैसे करेंगे, एन देखिए डिनोटेड बाई एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया।
तो हम लोग कहेंगे यदि Na लिखा गया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए ना बोल के बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। इसका मतलब यदि हम लोग यहां पर लिखे हैं कि n यदि b लिखे हैं तो यहां पर कोई b का बात कर रहा होगा, तो यहां मतलब क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, है ना। आपको मैंने यहां पर लिख दिया है NP। हाँ, आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है कि यहां पर लिखा क्या गया, NP मतलब होगा क्या। और कमेंट जब आता है तो हम लोग को पता चलता है कि अच्छा कौन पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कौन वीडियो स्किप करके देखा है, कौन स्किप करके नहीं देखा है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि NP का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने B एक कोई लिया है, मैंने B एक कोई सेट लिया है 1 2 3, तो बताइए देयरफॉर इसका NB इक्वल टू कितना होगा, बताइए 1 2 3। 3 इसलिए नहीं कि यहां पर लास्ट में 3 है, 3 इसलिए कि यहां पर जो है यहां पर 3 एलिमेंट हैं, एलिमेंट की कुल संख्या कितनी है, 3 है। यदि मान लें C मैंने लिया है 1 2 3 4 ABC, आप इसको NC कमेंट करेंगे आप कितना होगा। और एक D मैंने सेट लिया है 1 2 3 मैंने सेट लिया है, डॉट 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 है, आप इसमें ND कमेंट करेंगे, ठीक है। और आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे किसके लिए क्या आंसर होगा, ठीक ना। तो आई होप दैट कि आपको कार्डिनल नंबर समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ, खुद से लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, टोटल बोलिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। इट इज नोटेड बाय Na। मतलब Na मतलब सेट ऑफ नेम, नेम ऑफ सेट। यहां जरूरी नहीं कि Na ही होगा, यदि सेट B है तो NB होगा, यदि सेट X है तो NX होगा, यदि X सेट P है तो NP होगा। N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इस कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, बस है ना। तो आप इसको भी लिख लेंगे। आज उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।